ये हम लोग देखते हैं आपका पिछले बार वीडियो हम लोगों ने क्या देख लिया था, आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका क्या बोला जाता है सिविक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके सिविक्स का जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने हिस्ट्री वाला आपका वीडियो डाला तो बच्चे सब पूछ रहे थे मोस्टली कि भैया सिविक्स का क्वेश्चन लाइए। चलिए हम लोग आपका सिविक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखते हैं आपका क्या क्या आपका सिविक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले साल क्या किया आपका पूछा जा चुका है। और जितना क्वेश्चन है ना आपका मोस्टली जितने 10 साल 12 साल का पेपर सॉल्व करके आपके क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट था होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का है गिव रीजन वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मतलब आपको रीजन देना है कि क्यों आपका पावर शेयरिंग आपका डिजायरेबल है। अब जो क्वेश्चन समझिए, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहा है आपका कि आप रीजन दीजिए, आप क्या कीजिए कोई रीजन दीजिए क्यों पावर शेयरिंग आपका है डिजायरेबल है, मतलब पावर शेयरिंग क्यों आपका डिजायरेबल है। या फिर आपका ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में क्यों पावर शेयरिंग क्या है नेसेसरी है, मतलब पावर क्यों शेयर किया जाता है। मतलब समझिए जैसे बोला जाता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से आपके चीफ मिनिस्टर, ये नहीं हुआ आपका। तो पावर देखिए अपर टू लोअर में क्या हो रहा है, पावर आपका शेयर हो रहा है। ये जो हो रहा है ना इसी नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर में क्यों आपका डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर शेयरिंग क्यों किया जाता है, कि वाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। आखिर में जो आपका डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों आवश्यकता है आपका, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपका दिया जाता है गिव एनी वन आर्गुमेंट, इस पर क्या कीजिए आप एक आर्गुमेंट दीजिए। क्वेश्चन क्या कैसा पूछा आपका एक आर्गुमेंट दीजिए। देखिए आप क्वेश्चन किस तरह तीन काइंड में आपको किस तरह घुमा के पूछा है। पहले आपसे पूछ रहा था कि रीजन दीजिए, क्या बोला था क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। दूसरा बार का पूछ लिया कि वाई पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, क्यों आपका पावर शेयरिंग नेसेसरी है किसमें डेमोक्रेसी में। तीसरा आपका क्या पूछ रहा है गिव एनी वन आर्गुमेंट, एक आप क्या कीजिए आर्गुमेंट देखिए। आपका पूछा था कि अगर है तो एक आर्गुमेंट दीजिए, अगर नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए आप आर्गुमेंट दीजिए। ये आपका हो गया। देखिए क्वेश्चन आपका थर्ड क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है डिस्क्राइब एनी फोर फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। मतलब फेडरलिज्म का क्या कीजिए आप फोर फीचर डिस्क्राइब कीजिए। ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी तरह घुमा के पूछ सकता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है डिस्क्राइब एनी फोर फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इस तरह पूछा जाता है डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर ऑफ फेडरलिज्म वाई, या फिर टू फीचर ऑफ फेडरलिज्म पूछा जा सकता है। इसी तरह आपका क्या किया जाता है पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था डिस्क्राइब एनी फोर फीचर ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म का क्या कीजिए आप फोर फीचर क्या कीजिए आपका डिस्क्राइब कीजिए। या फिर दे सकता है एक्सप्लेन एनी फोर फीचर ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फोर फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या कीजिए आप एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे भी आप क्वेश्चन क्या किया जाता है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बाय रुपया किसी अकॉर्डिंग में आपको पूछा जा सकता है। आप लोग जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या होगा सेम रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है व्हाट इज मीन बाय द फेडरलिज्म। देखिए यहाँ क्या पूछा था डिस्क्राइब एनी फोर फीचर ऑफ फेडरलिज्म। अब यहाँ पर आपका पूछ ले रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द फेडरलिज्म, आप फेडरलिज्म से क्या समझते हैं, जो आपका फेडरलिज्म है उससे आप क्या समझते हैं। या फिर ऐसे पूछा जाता है राइट एनी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म, अगर आप फेडरलिज्म से क्या समझते हैं, अगर कुछ समझते हैं तो क्या कीजिए उसका मेन जो आपका विशेष कैरेक्टरिस्टिक है फेडरलिज्म का वो क्या कीजिए आप राइट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मानिए आप किसी चीज़ के बारे में बेहतर समझते हैं तो उसके बारे में आपको दो तीन लाइन लिखने में क्या जाता है, वही आपको कह रहा है अगर आप फेडरलिज्म के बारे में समझते हैं तो क्या कीजिए उसका कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक जैसे फीचर है कि आप क्या फेडरलिज्म का, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। आप लोग अगर क्वेश्चन समझ लेंगे तो आंसर आप लोग लिख लेंगे, ये लोग ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर्थ आपका क्या कर रहा है, सॉरी नंबरिंग गलती है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या कर रहा है डिस्क्राइब एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। मतलब आपको क्या करना है डिस्क्राइब करना है यानी थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब आपको क्या करना है डिस्क्राइब करना है क्या थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। मतलब सेंटर गवर्नमेंट से जो स्टेट गवर्नमेंट में जो जो भारत में मानिए जो आपका इंडिया है, इंडिया में क्या होता है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उस पावर क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है आपको जो विलेज गवर्नमेंट होता है प्रधान उधान हो गए सचिव वचिव हो गए इन लोग क्या करता है उन लोग को देता है। यही आपका कह रहा है डिस्क्राइब कीजिए क्या थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। मतलब आपको डिस्क्राइब करना है, विस्तार से बताना है, या फिर दे सकता है एक्सप्लेन कीजिए सेंटर और स्टेट इन इंडिया में। ये आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग फोड़ देते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है, आपका पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका पांचवा क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय वुमेन इन इंडिया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है आपका, डिस्क्राइब कीजिए क्या द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय वुमेन इन इंडिया। मतलब जो आपका वुमेन है, आपके जो वुमेन औरत लोग हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव फेस कर रहे हैं आपके भारत में, क्या कीजिए उसको डिस्क्राइब कीजिए। या क्या करना आपका ये क्वेश्चन है। या फिर आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द वुमेन इन कंपनी। मानिए कोई कंपनी है, तो मानिए कोई कंपनी रहता है, तो मानिए जो मैन का सैलरी होता है, मानिए जो आदमी का सैलरी होता है, उसके कंपेरिजन में जो आपका फीमेल का जो सैलरी होता है वो क्या होता है आपका कम होता है, मेन कंपेरिजन में आपका कम होता है। तो क्यों डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा है। मानिए कोई स्कूल है, आपका स्कूल में मानिए जेंट्स टीचरों का आपका सैलरी 14,000 15,000 आता है, वहीं पे आपका वुमेन टीचरों का आपका सैलरी होता है 5,000 6,000। ये भी आपका क्या है, भेदभाव है। मानिए वो लोग काम तो मतलब क्या कहते हैं सेम टाइम में करते हैं ना। मानिए 10 बजे स्कूल जाते हैं, 4 बजे स्कूल से आते हैं, सेम टू सेम वही है। वही आपका क्या कर रहा है, जो आपका डिस्क्रिमिनेशन जो आपका फेस किया जा रहा है भारत में, क्या कीजिए उसको डिस्क्राइब कीजिए। जो वुमेन लोग आपका डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं भारत में, उसको क्या कीजिए डिस्क्राइब कीजिए। ये देखिए सोसाइटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, समझ गया ना। तो ये तो आना तो संभव है, मतलब आ सकता है, मतलब मोस्टली पूछा जा सकता है। देखिए एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड पॉलिटिकल एंड सोसाइटी इन इंडिया। मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है कास्ट सिस्टम एंड पॉलिटिकल एंड सोसाइटी इन इंडिया। मतलब क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कास्ट सिस्टम का पॉलिटिकल एंड सोसाइटी इंडिया। हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा सोसाइटी समाज है, उस पर कास्ट सिस्टम, जो आपका कास्ट सिस्टम है, उस पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना कि ये हमारे जात बिरादर के हैं तो हम इनको वोट देंगे। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर में आपका क्या इम्पैक्ट पड़ जाता है जात बिरादर का, मतलब जात बिरादर सॉरी मतलब कास्ट सिस्टम का, किसमें, राजनीति में। पॉलिटिकल में होता है राजनीति में। ये आपका कह रहा है कि मतलब आपका जितने भी कास्ट हो सकते हैं, कहा जाता है कि ये क्या बोला जाता है, ये हरिजन समाज के हैं, मतलब ये मतलब राजपूत हैं, खान हैं, क्या कहा जाता है, मतलब जो आता है ना मोस्टली लोग क्या करते हैं आपके कास्ट पे जाते हैं कि हमारे कास्ट का हम इनको वोट देंगे, इनको वोट देंगे, कहा जाता है ना। मोस्टली आपको गांव में सुनने को मिलता रहेगा। ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। मतलब इसको भी क्या कीजिए आप डिस्क्राइब कीजिए, मतलब इम्पैक्ट, मतलब कुछ लाइन इसके बारे में क्या कीजिए लिखिए। ये भी देखिए आपके जो आपका सोसाइटी उससे आपका रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जो आपका सिविक्स है ना, वो वाकई में बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है। जो भी सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछता है आपका सिविक्स एकदम मस्त क्वेश्चन पूछता है, एकदम परफेक्ट, बहुत मस्त सब्जेक्ट है सिविक्स आपका। क्वेश्चन आपका 6 देखा जा रहा है, और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज यहाँ पर है, ए है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट द आंसर विथ एग्जाम्पल। मगर अगर ये क्वेश्चन आप कर, अगर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो क्या कीजिए राइट कीजिए आंसर विथ एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के साथ क्या कीजिए राइट कीजिए। आप लोग के नज़र में देखिए, अगर आप लोग को लगता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मानिए अगर आपको लगता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कीजिए है, तो उसके बारे में क्या कीजिए राइट कीजिए, और उस क्या कीजिए एग्जाम्पल भी दीजिए कि कैसे आपका रिस्पॉन्सिबल आपका क्या है गवर्नमेंट है। देखिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपका कैसे है, क्या कीजिए उसका एग्जाम्पल दीजिए, समझ गया ना। देखिए ये रहा आपका सिविक्स का केवल आपका 6 क्वेश्चन। मतलब समझिए सिविक्स में आपका मोस्टली शायद 4 की 5 लेसन है, 4 या 5 लेसन का आपका सिर्फ 6 क्वेश्चन। समझिए एक्यूरेट लिया जाएगा 6 लेसन आपका, माने 5 लेसन लिया जाए तो 1 लेसन का सिर्फ 1 क्वेश्चन। देखिए इतना बेहतर सॉलिड नोट्स आपको मिल रहा है, समझ गया ना। इसको जरूर एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।